बेटा न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। बेटा ये चैप्टर आपको ज़्यादा यूज होने वाला है, जो कि अब लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, एक LPP, उसका वेटेज अच्छा खासा हाई है। साथ ही साथ में इधर उधर छुटकन फुटकन चीज़ों के लिए यूज हो जाता है। इक्वेशंस याद है क्या होता था आप लोगों को? समथिंग फिर इक्वल्स टू समथिंग लिखते थे अपन लोग। इन इक्वालिटीज में इक्वल्स टू की जगह पे अपन ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल या ये सिंबल डाल देते हैं। इन सिंबल का मतलब समझता है ना आप लोगों को? हाँ, ये पार्शली किया था, थोड़ा सा और बेटर रहेगा। अब देखो लास्ट ईयर जैसे कि कनिका का बोलना है, लास्ट ईयर तो किया हुआ था करेक्ट, बट आप लोगों ने लास्ट ईयर ना फैक्टर से फॉर्मेट में किया था, याद है आपको? x-2 x-3 वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, फिर वापस से करते हैं पिछले साल का ये चैप्टर ये वाला। ठीक है, पहले अपन लोग इनइक्वालिटी सिंपली एक ही वेरिएबल में देखने वाले हैं। एक क्विक रिविजन, मुझे पहले बताओ 10 और 8 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 10। दोनों जगह पे अगर 2 ऐड कर दूंगा तो कौन बड़ा रहेगा? वही रहेगा बड़ा। दोनों जगह पे अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सेम ही बड़ा रहने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम ही बड़ा रहेगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सेम ही रहेगा। बट अगर मैं मान लो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -20 और -16 में, तो ये बड़ा हो जाएगा। सेम अगर -2 से डिवाइड किया होता तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी रहती। तो बेसिकली देखो कोई भी नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई स्ट्रेस नहीं है, बट जब मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड पॉजिटिव से कर तो कोई स्ट्रेस नहीं है। नेगेटिव से जैसे ही किया तो साइन मेरी पलट जाएगी। गुड इनफ है, यहाँ तक की बात है। विल गो सेम, अगर वो ऐसे इक्वालिटी की साइन भी होती मान लो, वैसे है नहीं, तो वो वैसे इक्वालिटी के साथ पलट गया होता। गुड इनफ। अब इसमें कुछ और था क्या? एक तो ये तो था ही, यस। अब एक फुद्दू का क्वेश्चन है, जैसे ये है, ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर कुछ आप लोगों को खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। ये इक्वेशन दी गई है, मैंने मे बी क्या किया है, -3 नहीं, हाँ -3x इज ग्रेटर इक्वल टू -35 हो रहा है। अब मैं -3 को वहाँ भेज रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, मैंने ये x को इधर लाया हूँ और पॉजिटिव 3 को यहाँ लाया हूँ अभी, ठीक है। अब मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों जगह पे, तो ये साइन पलट जाएगी मेरी। समझी क्या बात है? हाँ, जैसे हुआ वैसे सोचे तो आंसर आ गया। रियल लाइफ में अगर मैं सोचता था इसके बारे में, आंसर के बारे में, तो इट वुड हैव बीन -इन्फिनिटी से लेके 35/3। 35/3 इंक्लूडेड है। ये इंटरवल्स याद है ना आप लोगों को? लास्ट ईयर जो देखे थे अपन ने, ये ओपन इंटरवल्स रहते हैं, ये क्लोज इंटरवल्स रहते हैं। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता था। तब देखो ये मेरा आंसर हो गया था, पर उसने फर्स्ट सब पार्ट में क्लियरली बोला है, अगर मान लो कि x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये कुछ आई थिंक 11.66 हो रहा है, तो उससे छोटे हर एक नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू, यानी x के सेट क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 करते 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 11 तक के। वही होल नंबर बोलते थे, 0 से लेके चलता था, और वही अगर इंटीजर बोलते थे तो -इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 11 तक का। समझिए बात है ये चीज़, कोई इशू? बहुत बेसिक लेवल का चल रहा है ये वाला। नाउ यू गाइज विल बी ट्राइंग एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इसका PDF अभी। एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। हीरल मैं बेटा ग्रुप में PDF डाल रहा हूँ, अगर तेरे पास नहीं हो तो। अभी के लिए ये क्वेश्चन तो देख के कर लो। बेटा इसका ना इंडिविजुअली 1 मार्क 2 मार्क का वेटेज जाता है चैप्टर का, बट वंस यू कंबाइन इट विद LPP इट्स एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स। एक मिनट बचा क्या, सॉरी। और दिस एक्ट्स लाइक अ बेसिक टूल फॉर LPP चैप्टर।
हाँ बेटा बोलो। सेट फॉर्मेट में आप लिख सकते हो वैसे। वैसे वेरी फ्रैंकली पूछता ही नहीं है यार, ठीक है। उसको एमसीक्यू में अगर पूछना भी होता तो वो ये पूछता फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच सेटिस्फाइज दिस थिंग, ऐसे करके। बट अभी के लिए जो तेरा बोलना है कि मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में डाल देता हूँ, वही आंसर मेरा आ गया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू। नहीं नेक्स्ट आप क्लोज ब्रैकेट में नहीं डाल पाएगा ना तू इंटरवल के फॉर्मेट में। इंटरवल के फॉर्मेट में कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरवल इज अ कंटिन्यूस थिंग, तू जो बोल रहा है डिस्क्रीट है। हाँ तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, अगर तेरे तो क्लोज ब्रैकेट में डालेगा कैसे? 1 से लेके 4 तक अगर लिखेगा, दोनों वो कहते हैं क्लोज, तो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड 1.1 1.2 1.3 1.4 1.01 वो। तो बेसिकली डिस्क्रीट नंबर्स के लिए अगर तेरे को चाहिए है तो ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस के लिए चाहिए है तो वो यूज़ करते हैं। बेटा मैं ये ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू कैसा कनिका कर रहा हूँ, क्या बुक तो लाती है नहीं वो। तो बच्चे लोग प्लीज़ अपनी या तो स्पीड बढ़ाओ या घटाओ या फिर रजिस्टर यूज़ करो, ठीक है। आप ही करेगा पगली। आई एम नॉट श्योर बच्चे, आई थिंक 50 था, आई थिंक सो। 1 2 3 बच्चे। ये चैप्टर थोड़ा चिल्ड है, इसमें इतना स्ट्रेस नहीं आता है। आपको ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है ये चैप्टर के लिए भी और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। क्या होगा बेटा, सब गुस्सा नहीं करते हैं, फिर मैं ला दूंगा कर ले ग्राफ कॉपी, तो गुस्सा मत कर। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 के बाद में एग्जाम्पल 2 1 3। हीरल तू मुझे ना एक बार बस क्लास के बाद में एक हाई मैसेज ड्रॉप कर देना याद से। मेरे को ना वो पहले हमारे यहाँ पे अभी 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट अभी स्केड्यूल्ड है, तो उसकी बात करनी है बस। You could have even left it very frank that x is less than equals to 4 पे, here तेरे को सेट फॉर्मेट में लिखना है तो ये भी कर सकती थी। बस ध्यान रखना नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे दोनों साइड में तो साइन पलटेगी, दैट इज़ द ओनली कैच यहाँ पे, और कुछ भी नहीं अभी तक है।
हाँ मिलते हैं, एक सेकंड मैं लिखता हूँ एक बार। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई कर रही है, हाँ तो साइन पलट जाएगी इधर ही, तो एक्स इज भी लेस देन, हाँ हाँ बच्चा मेरे सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में एक सॉरी, तो तेरा एक्स इज लेस देन -10 आ रहा है, ये माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 10 था, तूने माइनस को वहाँ भेजा, बेसिकली इसका मतलब दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई किया है, समझा, पता समझा, एंड -10 से छोटा होल नंबर कुछ है ही नहीं, तो उसका आंसर हो गया 5। 5 का मतलब कोई भी ऐसा पॉसिबल आंसर है ही नहीं इक्वेशन के लिए, अवश्य कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते। कहीं का हो गया बेटा, एक बार अपने आप से ना एग्जाम्पल 4 भी ट्राई कर ले, ऐसा कोई आउटरेजियसली डिफिकल्ट नहीं है कोई। क्या बच्चा मेरे, एग्जाम्पल 3 अगर हो गया है सबका तो मुझे बताओ, तो एक बार एग्जाम्पल 4 का मैं डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने देता हूँ मैं। मिनिमम कम से कम कितने चाहिए है, तो तू इक्वल्स टू निकाल सकता, फिर बता जो भी आए उससे बड़े चाहिए या उतने या उससे ज़्यादा चाहिए। हाँ वैसे हाँ, तेरा वो इंग्लिश में समझ रहा हूँ, 82 चाहिए यानी कि तू बोलता था मिनिमम, तो उसका मतलब भी हो गया एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। मैं समझ रहा हूँ तेरी भावना है गाइस। ओई अभी एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ भी नहीं है, एक वर्डेड प्रॉब्लम है, पहले आपको इक्वेशन बना के दी थी, आपने फिर सॉल्व की थी। एग्जाम्पल 4 और आगे इसमें भी आप लोगों को खुद से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग फोर्थ और फिफ्थ इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार अगला फोर्थ और फिफ्थ भी ट्राई करोगे, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा। इसमें इतनी जल्दी कैसे आ गए, एक सेकेंड। हाँ चलिए, ये फोर्थ और फिफ्थ आप एक बार ट्राई कर लो। तुम लोगों को लास्ट ईयर था ना अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन हो, ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू एम, हाँ बस।
नहीं, सिक्स्थ नहीं करना, एक बार सिर्फ फोर्थ एंड फिफ्थ करना है बच्चा लोग, आप लोगों को। तो पता होना कि अगर ऑनलाइन स्कूल शुरू होने वाली तुम्हारी तुम्हारी मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया तो हम लोग बैच, तुम्हारी भी हो गई ना शिफ्ट मॉर्निंग, आज हुई नहीं बोल रही है, शिफ्ट नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तुम्हारी। एक सेकंड, सेंटर पॉइंट आज मंडे 22 तारीख है, नहीं अच्छा ओके 22 से होगा तुम्हारा, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं तुम्हारा 22 से हो रहा है, हाँ सॉरी, बीवीएम की हो चुकी है शुरू। तुम्हारे को वो आया ना तुम्हारे गंदे से जीनी ऐप पे, तुमको पता ही नहीं क्या? अरे पगली रुक, दिखाता हूँ मैं तेरे को। सर आरएस का है। क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क? आरएस का आया है, बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं वही तो रहा हूँ, 30 तारीख को रीओपन होगा तुम्हारा। हाँ हाँ, एक्चुअली अब हमको फ़ायदा क्या हो गया ना, वो परजाद मैम ने ज्वाइन किया है, तो ये पूरी खबरें हमको पहले आ जाती, यानी हम लोगों को वैसे येस्टरडे से मैम बोल रही थी कि चांसेस है कल आएगा, चांसेस है कल आएगा, या मैंने मे बी डे बिफोर से, जो भी जब भी यानी आज ही मॉर्निंग में आया, सॉरी हाँ, तो वो चांसेस आएगा, चांसेस आएगा, चांसेस आएगा। बस ये है कि शी वॉज लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेस्ट स्केड्यूलिंग क्या रहेगा, तो मैंने बोला था कि अगर होता भी है इन लोगों का 30 तारीख का, तो एक आधा पेपर जो है वो या तो आखिरी में पुश कर देंगे उसको, या सब चीज़ों को एक ही दिन आगे पुश कर लेंगे, तो वो चीज़ अभी तक के आने की है उन लोगों की, वो डिसाइड नहीं किया इन लोगों ने। कौशल मैम नहीं, कौशल मैम है ना अपने यहाँ पे, सेंटर पॉइंट को ले रहे हैं प्रसाद मैम, और कौशल मैम बच्चे स्कूल्स को ले रहे हैं, कि 11th शुरू ही नहीं हुआ है ना, सॉरी यार, पहले इसका दर्द कम हो जाते कनिका का, कि हमको करना है ऑनलाइन। हाँ गाइस, एवरीवन थ्रू टिल फोर्थ, एनीवन स्टिल सॉल्विंग फोर्थ? सबका हो गया है फोर्थ? हाँ चलो, अब एक बार किसी को फिफ्थ में क्वेरी है तो एक बार देखते हैं। देख, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो बेसिकली अगर एक एक्स है शॉर्टेस्ट साइड तो लॉन्गेस्ट है 3x, यहाँ तक समझा है। एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो 3x माइनस 2, ये 3 साइड हो गए। इफ द पेरीमीटर इज कम से कम 61, तो तीनों का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। Any one of you guys know any of the admission counselors? हाँ, नहीं फॉर NMIMS स्पेसिफिकली, हाँ, और बैकडोर एंट्री का उनको कोई आइडिया है? बैकडोर एंट्री, डोनेशन दो करवाओ वाला, हाँ तो दे मेरे को नंबर दो, एक बच्चे को चाहिए था। ओ भाई 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 भाई, हाँ तो उसके लड़के का नाम दे, नंबर दे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता था पता है क्या है, तू दे रही है तो अच्छा है, तो रैंडमली जब नंबर मिलते हैं ना इनके, तो वो लोग कमिट हो जाते हैं, हाँ हाँ आपको दिलवा देंगे, 10 लाख दो, 5 लाख दो, 100 रुपये दो, और साले ये लोग करके नहीं देते फिर, और भाग जाते। अच्छा ओके, एक बात भेज दे मुझे, कोई तुम्हारी सीनियर उसको चाहिए था। चलो ये हो गए मेरे अच्छे। नाउ गाइस, if you remember, there was something called arithmetic mean, geometric mean, ठीक है ना? एक बार मैं थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में बता रहा हूँ, अभिजीत ध्यान देना मेरे बच्चे, फिफ्थ वाला आप बताऊँ, रुक जाओ। देख, ट्राइंगल के 3 साइड्स के बारे में बताया, एक है x, एक है 3x, एक है 3x माइनस 2, वो समझाएगा तुझे? पढ़ो तो एक बार। शॉर्टेस्ट को x माना, लॉन्गेस्ट को 3x माना, एक और जो है 3x माइनस 2,
ठीक है, तीनों का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, खत्म। नाउ गाइस, यस, देखो अभी आप ना मैथमेटिकल सेंस पे मत जाओ, बट मान लो मेरे पास में दो नंबर्स रहते थे अगर x और y, तो इस एक समझोगे ऐसे करो, मेरे पास दो नंबर्स है x और y, तो उनका अरिथमेटिक मीन होता था x प्लस वाई अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई। नेक्स्ट चीज, अगर तीन नंबर होते पास x y और z, तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन होता था x y z का प्रोडक्ट का क्यूब रूट। चार नंबर होते तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, और वो अंडर फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। ये समझ में आ रहा है? तुमको ये चीज़ थी नहीं तीन नंबर का, ठीक है ना, तो तुमने अभी नया नया सुना है मुझसे, या जो भी तुम आईपी मार्ट के ट्यूशन में अगर सुने हुए हो तो वो। नेक्स्ट चीज, इफ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हर नंबर अलग अलग अगर है, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। if numbers are not necessarily, स्पेलिंग देख लेना, distinct, तो फिर अरिथमेटिक मीन कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इट। अगर क्लियरली दिया गया है नंबर्स अलग अलग वैल्यूज के है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। नहीं तो अरिथमेटिक मीन कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। फेयर इनफ। अब नेक्स्ट चीज, अगर मान लो a बड़ा है b से और c बड़ा है d से, करेक्ट, तो आप लोग पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड ऐसे कर सकते हो, फाइन। और अगर यही पॉजिटिव्स में चल रहा है, इफ a b c d सबकी सब पॉजिटिव्स है, सब 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 चीज़ें पॉजिटिव अगर है, तो फिर ए सी इज ग्रेटर देन बी डी भी कर सकते हो, और स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो आप। अब देखो इसे यहाँ तक के दिखता पहले, ये तो बस प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी प्रॉपर्टी जब अपन अप्लाई करते रहेंगे। यही मान लो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ए और बी क्लियरली पॉजिटिव बोले गए हैं, तो अगर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? आरजफ पक्का भी बच्चे ध्यान दे, ठीक है। किसी को कुछ लिखना है इसमें से, प्लीज बोलो। अच्छा ओके, क्यूट, देख भाई देख, बड़े आगे। नॉट रियली, हाँ अच्छा ओके, ए बी सी डी प्रोडक्ट में हो रहा है तू, हाँ यस, -2 इज ग्रेटर देन, एक सही क्या नहीं होगा ना? हाँ बच्चे देख, पता नहीं यार, -2 इज ग्रेटर देन -1, -3 इज ग्रेटर देन -2, हाँ हो रहा है। हाँ बट लकीली पूछने नहीं वाला ऐसा, अरे जरूरत पड़ने नहीं वाली, बट सही बोल रहे तुम लोग। हाँ हाँ बच्चा मेरे, सी स्क्वायर अगर बड़ा है डी स्क्वायर से, हाँ 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 वो कोई बोलनी। चलिए अब देखो क्या बोला गया है, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहीं पे भी उसने डिस्टिंक्ट बोला क्या? नहीं, बस ध्यान रखना बेसिक चीज में। तो तुमको सबसे छोटी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये चाहिए है, तो तुमने बोला अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर x एंड y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी,
x plus y by 2 is greater than equals to square root of xy, उस कारण से x plus y is greater than equals to 2 times ये, करेक्ट. सेम फॉर y and z. So y plus z upon 2 is greater than square root of yz. तो ये y plus z is greater than equals to 2 square root of yz. फॉर x and z अब अप्लाई किया मैंने, तो x plus z upon 2 is greater than equals to square root of xz. तो x plus z is greater than equals to 2 xz. यहाँ तक है, ठीक है. अब ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, वन मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मुझे क्या लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा जो चाहिए था, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 हो जाएगा 8, अंडर रूट ऑफ वो एक्स वाई जेड एक्स जेड मिला के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8xyz हो जाएगा, करेक्ट. तो बेसिकली ये जो वैल्यू है वो या तो 8xyz के बराबर है या उससे बड़ी है. तुमको मिनिमम वैल्यू पूछे थे, तो हेंस मिनिमम वैल्यू इज xyz. समझी बातें क्या हुई है, कोई इशू. चलो ये तो ठीक है, एग्जाम्पल 7 कुछ सरते का ही नहीं है. क्या बोल रहा है, 16 और 4 दो नंबर दे देता हूँ, प्रूफ करो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन. कुछ नहीं यार, 16 और 4 का पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लो, 10 आ रहा है. उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, 8 आ रहा है. दिखा दो 10 इज ग्रेटर देन 8. वाओ, समझा क्वेश्चन क्या था वाला. एक बार के लिए 6th और 7th करो आप लोग. भाई इसके बिजनेस अकाउंट में तो कैंपिंग और ट्रैकिंग लिखा हुआ है. पूछने में क्या आ रहा है. ओ भाई ऐसा है क्या. हाँ बेटा, 6th और 7th, 6th और 7th एग्जाम्पल. क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 7th में वो नहीं, बस वहां पे तेरे को बस वो नहीं, बस तेरे को एक दिखाना था करके, फालतू की बकवास थी.
हो गया है 6 एंड 7 दोनों? हाँ क्या 6 एंड 7 दोनों हो गए ना? भाई तेरे पास इतना टाइम कहाँ से आता है रियल लाइफ में, मुझे बता। भगवान। हो गया? यस। नाउ गाइस प्लीज रीड अप 6-7 क्वेश्चन के बाद का 8th क्वेश्चन। हाँ भी हो गया तुम्हारा खेलना? ये चेपलू बच्चे हो गए। देखो ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगेन डिस्टिंक्ट कहीं पे मेंशन नहीं है, अपने को इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। देखो अब पहले मैंने अप्लाई कर लिया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर ए बी एंड सी। आप ढंग से लिखना, तो उससे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब मैंने अप्लाई किया है ए बी को एक नंबर मानते हुए ए बी सी एंड ए सी के लिए। फाइन, तो वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर। वो 3 को वहाँ भेज दूंगा मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है, सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 किया बेटा मैंने, तो वो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस ग्रेटर, वो 3 और 3 9 हो जाएगा, वो पूरा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो डायरेक्टली इसको ए बी सी लिख रहा हूँ यार, तुम ढंग से कर लेना प्लीज़। फेयर इनफ, समझिए बात है क्या हुई है ये। और फिर उसका लीस्ट पॉजिटिव आंसर हो जाएगा 9 ए बी सी। करिए, क्या कर रहा है आज क्यूरियस? कहाँ है कहीं नहीं? बेटा वो हो गया है। नाउ दिस इज अनदर सेंसलेस क्वेश्चन वैसे तो। इसका नाम क्या है, अमान। अब देखो तुमको एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से, सब कुछ पॉजिटिव एक्स और वाई, तो एक्स भी बड़ा हो जाएगा वाई से। यहाँ पे क्या दिया है, √5 प्लस √3 को बड़ा बताना है √6 प्लस √2 से। ठीक है, तो मैंने वो बाद में देखते हैं, पहले मैं सिर्फ अपने दिमाग के लिए इसको x मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ। मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 8 प्लस 2 √15 हो जाएगी। देखो ना, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझना नहीं चीज़ें।
समझा ना कैसे हुआ? हाँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 + 2√12 हो जाएगी। हाँ, तो क्या क्लियरली उस कारण से दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर? हाँ, सिंस x and y are positive तो implies x will be greater than y, मतलब √5 + √3 will be greater than √6 + √2। स्वाहा, कोई सेंस नहीं था। सैम्पल पेपर में है क्वेश्चन है ऑलरेडी। नहीं, मैं लाया ही नहीं। लेट्स से दिस वाज अ डब्बा, फिल इन द ब्लैंक्स, इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू का पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर का कंपैरिजन किया, तो मुझे रियलाइज हो कि x स्क्वायर बड़ा है y स्क्वायर से, दैट मीन्स x बड़ा है y से। गाइस, यू विल बी नीडिंग अ थिक क्या बोलते हैं ग्राफ कॉपी, ठीक है ना? तो प्लीज़, अगर आपका लास्ट ईयर्स की भी होगी कुछ कभी की भी, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए लगेगी। बट आप लोगों को ना 15-20 पेजेस लगेंगे ग्राफ कॉपी के। प्रॉपर्टी नहीं प्रूफ करना था मेरे बच्चे। You had to show that yes, x is greater than y. You did not know it earlier that x was greater than y. बड़े आगे। हाँ, नाउ द लास्ट सब पार्ट अगेन अल्ट्रा सेंसलेस क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही है। अब आपको यहाँ पे पता करना है कौन बड़ा है, ठीक है? तो इसको x मान लिया, उसको y मान लिया, x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया आप लोगों ने, y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया। दिख रहा है y स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर से, तो y बड़ा होगा x से। यार वो तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा था वैसे, पता है क्या? बताऊँ कैसे? ये √55 √2 हो जाता था, ये √32 4 √2 हो जाता था, 5 √2 - 4 √2 √2 बचता, √2 × √3 √6 बचता। कोई मजा ले यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करता, मैं √6 की औकात पूछ रहा हूँ तुम लोग उससे, कोई सेंस नहीं है क्योंकि डेटा गंदा दिया है। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। प्लस दूसरा इशू इसमें ये था कि मैं एक क्यूटी लाइक नंबर बन गया यार, √50 और -√32, यू कुड हैव इजीली सॉल्व्ड इट हैड इट लेट्स से बीन √31 और समथिंग लाइक दैट, सच दैट आप आखिरी में इनको कंपेयर कर पाते थे। सी यू कैन नॉट कंपेयर 5 + 2 √3 एंड 4 + 7 √2, एकदम ओरली आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो दे विल ओनली गिव यू नंबर्स जो आप कंपेयर कर सकोगे, ठीक है? ये वाला एग्जांपल नंबर 10 करेंगे आप लोग, और फिर ऑब्वियसली यू विल हैव दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क। एक्सरसाइज सिंपल सी है, आपका आराम से कल तक के हो जाएगा, ठीक है ना? फट से एग्जांपल 10 को रैप अप करिए। वीडियो कवर अप कर लेना बेटा जो मिस किया है सेशन। यू हैव बीन इन्फॉर्म फॉर संडेज टेस्ट ऑलरेडी, ठीक है ना? प्रीवियस चैप्टर पे 2 घंटे का टेस्ट है नियरली वो। हाँ वो ठीक है। हाँ देखो यार, किसी को पेपर चाहिए यहाँ पे आके नहीं देना चाहता है, अप टू यू, तुम लोग ऑनेस्टी देते हो मुझे पता है, बट उसको 1 शॉट में देना, ऐसा नहीं कि आधी घंटा 1 घंटा किया फिर बोर हो गए फिर घूम के आए वाला, ठीक है?